ये अली रजा कौन है? वो अपना माइक ऑफ कर दे। हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने एग्जांपल्स की थी कि आपके पास ये एक्सरसाइज की थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी और एक आपके पास एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी, और फिर हमने एक टोपोलॉजी बनानी थी जो कि डिफाइन टोपोलॉजी ऑन आर that contains the open sets 0 2 and 1 3 and that contains as few open sets as possible। ठीक है, तो हमने टोपोलॉजी बनाई, हमने देखा एम्प्टी सेट लिया आर, तो वो जरूर उस टोपोलॉजी में होंगे। फिर ये तो दो सेट्स थे आपके पास 0 2 और 1 3, ये 0 से 2 ओपन इंटरवल था, फिर 1 से 3 आपके पास ओपन इंटरवल था। तो हमने देखा कि सिर्फ एम्प्टी सेट आर 0 से 2 और 1 से 3 ये जो हमने लिए थे सेट्स, जब हम इन चार की कलेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वो आपके पास टोपोलॉजी नहीं बनती, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन नहीं है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने और सेट इसके अंदर बनाने हैं और वो कम से कम हमने ऐड करने हैं। ठीक है, जिस तरह अगर आप ग्रुप की बात करते हैं ना, अलजेब्रा में आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी जो सबसे छोटा उसका सबसेट होता है, सब ग्रुप होता है ना, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। फिर उसमें क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट है उसके अंदर तो उसका इन्वर्स भी होना चाहिए। ठीक है, उसका इन्वर्स भी होना चाहिए, बाकी क्लोज्ड भी होना चाहिए आपके पास, और फिर क्या आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ये चीजें जब होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि आपके पास वो सब ग्रुप है। तो यहाँ पर भी है कि हमने टोपोलॉजी बनानी है आर के ऊपर कि जिसके अंदर ये तो एलिमेंट हो ना जरूर, और फिर और इसके अलावा अगर कुछ कोई ऐड करना पड़ते हैं तो हमें वो कम से कम ऐड करना पड़े। तो फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है तो उसके अंदर क्या है, एम्प्टी सेट है आर है, 0 से 2 है और 1 से 3, ये जो है ये टोपोलॉजी नहीं बनाते, हमें इनकी इंटरसेक्शन भी ऐड करनी पड़ी 1 से 2, और फिर 0 से 3 इनकी यूनियन भी ऐड करनी पड़ी, तो फिर आपके पास टोपोलॉजी बन गई। तो ये सबसे छोटी टोपोलॉजी है जो कि इन दो सेट्स को कंटेन करती है। क्लियर है? अब हमारे पास ये 1.4 क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन नंबर का 1.4 का जो ए पार्ट है उसमें है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्पेस वेयर द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द सेम एज द फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, कि कोई ऐसी एग्जांपल दें कि जिसमें क्या हो कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी के इक्वल हो। तो जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है हमारे पास वो क्या होती है, उसके अंदर एम्प्टी सेट होता है, एक्स होता है, हमने आर के ऊपर देखा था ना, एक्स को आर लिया था, और फिर क्या तमाम ऐसे सबसेट्स थे कि जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट थे। तो यहाँ पर हमने एक ऐसी एग्जाम्पल बनानी है, एग्जाम्पल देनी है कि जहां पर आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाओ तो और फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी बनाओ तो वो आपके पास क्या हो, वो आपके पास सेम हो। ठीक है, बेसिकली जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है कि अगर आपके पास x, ये जो x है ये हमने फाइंड करना है कि जिसके ऊपर x आपके पास क्या है विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, या ये जो इसका है अंडरस्कोर फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी जो है ये आपके पास क्या हो, इक्वल हो किसके, पावर सेट के। ठीक है, ये हमने x फाइंड करना है को क्या है x हो, ठीक है, सच दैट क्लियर है सबको। तो बेसिकली क्या हमने करना है, हमने टोपोलॉजी बनानी, हमें x फाइंड करना है such that
कि जो उसकी फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है वो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बराबर हो। क्लियर है सबको क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो फिर कोई फाइंड करें ना एक्स, क्या हम एक्स फाइंड करें? एक्स ऐसा ढूंढे क्या एक्स हो कि उसका जो पावर सेट, जो जब हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाए, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी बनाए, तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी आ जाए, यानी कि तमाम सबसेट उसके अंदर आ जाए। वैसे तो जो इसकी डेफिनेशन है आपके पास फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी की, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है कि आपके पास एम्प्टी सेट है, एक्स है, और तमाम ऐसे सबसेट्स है जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। क्या होगा एक्स? हाँ जी, सबको क्वेश्चन क्लियर है? मैम ABC ले सकते हैं एक्स में? लेके देखें, अभी हम एबीसी लेते हैं। हाँ जी, इसकी अब फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी बनाएं। ठीक है, ये वाली जो है आपके पास, ये वाली जो टोपोलॉजी है, ये क्या होगी आपके पास? इसमें कौन कौन से सबसेट्स होंगे? एक्स जो है वो एबीसी है, एक तो एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट है, फिर एक्स है, फिर हमने क्या करना है? फिर हमने ऐसे सबसेट्स बनाने हैं कि जिनके कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास क्या है, वो फाइनाइट है। ऐसा ही है ना? तो कौन कौन से सबसेट ऐसे हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है इसमें एबीसी में? मैम ABC, AC, AB और BC। शाबाश, यानी कि जो हमारे पास है इसमें, इसका मतलब ये है कि ए बी ए लेते हैं क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो बीसी है, वो तो फाइनाइट है। फिर हम Yes, बी ma'am. लेते हैं, जो बी है उसका कॉम्प्लीमेंट ए सी है, वो भी फाइनाइट है। फिर अगर हम सी लें, सी का कॉम्प्लीमेंट ए बी है, वो भी आपके पास फाइनाइट है। फिर आपके पास क्या है, फिर आप ए बी ले लें, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट सी है, वो भी आपके पास फाइनाइट है। फिर आप AC ले लें, उसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है। ठीक है, और फिर आप BC ले लें, तो इनका कॉम्प्लीमेंट भी है, इसका कॉम्प्लीमेंट Yeah. फाइनाइट है, और कोई भी नहीं बचा, सारे आ गए। तो ये Yes, किसके ma'am. इक्वल है? तो ये किसके इक्वल है? ये कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सारे सबसेट हैं? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, ये तो पावर सेट के इक्वल है। वेरी गुड। तो आपके पास ये एक एग्जांपल है कि एक्स अगर हम एबीसी लेते हैं तो उसकी जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है वो ये बनती है, लेकिन वो तो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, वो तो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन गई। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली एबीसी, पहला ये था ना, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्पेस वेयर द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द सेम एज द फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। कि आपकी जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो सेम हो। तो अगर हम एक्स एबीसी लेते हैं तो आपके पास जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है, जब आप फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी बनाते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल है। अब इस सेट की क्या खासियत है, ये जो एबीसी है, और जो अगर हम आर देखते हैं, आर विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी जब हमने देखी थी तो वो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, आर विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी क्यों? क्योंकि उसके अंदर तमाम ऐसे सबसेट्स हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। उसके अलावा बेशुमार ऐसे सेट हैं जो टोपोलॉजी में नहीं है, लाइक ओपन इंटरवल। अगर हम 1 से 2 ओपन इंटरवल लेते हैं तो वो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में नहीं है आर में। तो आपके पास क्या है कि आर विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, इट इज नॉट अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। लेकिन अगर हम एक्स को एबीसी लेते हैं तो आपके पास जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है और जो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, दे टर्न आउट टू बी सेम। ठीक है, तो ये आपके पास सेम हो जाते हैं। तो क्या फर्क है एबीसी में और आर में?
हाँ जी, आर में और ABC दोनों क्या फर्क है इन सेट्स में? फाइनाइट और इन्फिनिट, वेरी गुड। कि आपके पास जो आर है दैट इज इनफाइनाइट एंड दिस एक्स इज फाइनाइट सेट। ठीक है, तो आपके पास ये जो सेट है आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट अगर हो तो फिर उसकी हमने जो एग्जांपल ली है तो फाइनाइट सेट था, और उसकी जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के इक्वल आ गई। तो नेक्स्ट इसका पहले तो हमने एग्जांपल दिया है। अब जो नेक्स्ट है, मेक एंड प्रूव अ कंजक्चर इंडिकेटिंग फॉर व्हाट क्लास ऑफ सेट्स द डिस्क्रीट एंड फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजीज कोइंसाइड। कि कौन कौन से ऐसे सेट होंगे जहां पर आपके पास क्या होगा कि जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम होंगी। तो कौन से ऐसे सेट्स होंगे आपके जो के क्या होंगे? फाइनाइट। ठीक है, तो ये आपने पहले तो इसको वो स्टेटमेंट कि अगर x इज अ फाइनाइट देन द डिस्क्रीट एंड फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है इट इज द सेम, ये कंजक्चर है आपके पास। ठीक है, तो क्या है कि इफ x is finite then the finite complement topology coincide, ठीक है, coincide with discrete topology। तो दिस इज द कंजक्चर। ठीक है, अब हमने अगर इसको प्रूफ करना हो तो आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। पहली एक चीज तो ऑब्वियस है, अभी जो इसमें ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोग को हिंट दे रही हूँ, तो आपने इसको लिखना है जिस तरह के लेट, जब आपने प्रूफ लिखना है तो उसमें आपने पहले ये लिखना है कि लेट एक्स बी अ फाइनाइट सेट एंड वी हैव टू शो दैट द फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी इज इक्वल टू द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, ये चीज आपने लिखनी है, ये मैंने यहाँ पर छोड़ दिया इसकी लाइन। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो क्या होती है, वो फाइनर होती है हर टोपोलॉजी से। डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज फाइनर टू एनी अदर टोपोलॉजी, वो सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है और सारी टोपोलॉजी जो होती है उसके अंदर कंटेन करती है। क्लियर? तो एक चीज है हमने प्रूव करना है कि आपके पास जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है दे आर सेम। तो उसको करने के लिए हम एक दूसरे का सबसेट बनाएंगे। इसको ऐसे ही होता है ना, जब आप कोई नंबर देखते हैं कि x इज लेस इक्वल टू y एंड y इज लेस देन और इक्वल टू x देन x इक्वल टू y, फिर हम इस तरह कहते हैं। इसी तरह जब हमने सबसेट प्रूव करने होते हैं कि a इज इक्वल टू b, तो हम क्या करते हैं, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, हम जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी एक दूसरे का सबसेट बनाएंगे कि जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी का सबसेट है और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी का सबसेट है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब क्या है कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है इट इज फाइनल टू एनी अदर टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसका क्या है कि वी नो दैट क्या है इसमें कि आपके पास क्या है कि जो x विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट जो टोपोलॉजी है आपके पास वो किसके इक्वल है, वो सबसेट है। ठीक है, यहाँ पे सबसेट का ना नोटेशन लिख ले इसमें ना, अब ये यहाँ पे ना जो आपके पास राइटिंग पैड इसमें ना वो सबसेट की नहीं है नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसेट आएगा। अब मैं वैसे ही लिख देती हूँ उसको। सबसेट किसका सबसेट है, ये आपके पास पावर सेट का है। क्लियर? तो एक चीज तो हमारे पास होगी, ये वी नो डैट। और वी नो डैट ये हम किस तरह हमें पता है, क्योंकि पावर सेट जो है इट इज अ फाइनर देन एनी अदर टोपोलॉजी। और पावर सेट क्या होता है, इसमें सारे सबसेट हैं। तो ये जो भी हम कलेक्शन लेंगे सबसेट्स की तो ये उसको कंटेन करता है। तो जो भी अगर हम फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी लेते हैं तो आपके पास क्या है, वो पावर सेट का सबसेट है। अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने रिवर्स में प्रूव करना है। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो पावर सेट है
तो जो आपके पास पावर सेट है, इट इज अ सबसेट ऑफ फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी, जो आपके पास है ये उसका सबसेट है। अब हमने जब इसको उसका सबसेट बनाना है तो उसके लिए क्या है कि हम इसका एक एलिमेंट लेंगे और प्रूव कर देंगे वो एलिमेंट कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि लेट बड़ा लिखना है, लेट ए बी एनी arbitrary एलिमेंट ऑफ, किसका है, इसका एलिमेंट, पावर सेट ऑफ एक्स का। ठीक है, ये इसका एलिमेंट है। क्लियर सबको? तो हमने एक एलिमेंट लिया है। अब क्या है, एस गिवन क्या है, एक्स इज फाइनाइट, एक्स जो है फाइनाइट है। तो अगर एक्स फाइनाइट है तो ए भी फाइनाइट होगा और ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होगा। ठीक है, अगर एक्स फाइनाइट हो तो उसका हर एक, अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसका हर सबसेट जो होगा वो आपके पास क्या होगा, वो फाइनाइट होगा। ठीक है, एक्स इज फाइनाइट, सो इज ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ये उसकी जो ए की पावर सी है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एज एक्स इज फाइनाइट सो इज ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर एक्स जो है, ए जो है वो फाइनाइट है और उसका एक कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है। अगर ऐसा कोई सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो उसका मतलब क्या है कि वो सेट कहाँ पर है, वो एक्स, ये जो ए है, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास फाइनाइट है। चाहे अगर आपने ए को लिखना हो, एक ए भी फाइनाइट है, एक कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है। तो ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है वो कहाँ पर है, वो एक्स फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में। उसकी डेफिनेशन यही है, उसके अंदर एम्प्टी सेट और एक्स के अलावा ये इसको मैथमेटिकली लिखा है ना, तो आप इसको वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, तो आपके पास ए जो था उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो वो खुद भी फाइनाइट है, लेकिन हमें उससे कंसर्न नहीं, हमें उसके कॉम्प्लीमेंट से कंसर्न है। उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपके पास फाइनाइट है, तो सो इज इन, तो इसका मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट जो फाइनाइट है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो आपके पास कहाँ पे चला गया, वो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में चला गया। और यही हमने प्रूव करना था। हमने एलिमेंट किसका लिया था, पावर सेट का, और वो एलिमेंट किसका बन गया, वो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी का। तो इसका मतलब है ये जो पावर सेट है वो किसका सबसेट हो गया, वो आपके पास फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी का सबसेट हो गया। यहाँ पर सबसेट जो मैथमेटिकली लिखते हैं वो आपने लिखना है, सबसेट ऑफ एक्स विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। तो इसका मतलब क्या है, तो यहां से हमें दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर सबको? जी। ठीक है, इसको आप दोबारा करेंगे। और ये काइंडली ये सारा पूरे लेक्चर में आपकी आनियां जानियां लगी रहती है, तो कोशिश क्या है, पहले 10 मिनट्स में आप लोग, मैं इधर पढ़ा रही होती हूँ, फिर बार बार आप लोगों को अलाउ करना पड़ता है अंदर क्लास में आने के लिए। तो फर्स्ट 10 मिनट्स में, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे ना नेक्स्ट वीक, मैंने जो 10 मिनट के बाद मैंने ना ब्लॉक कर देनी करनी है क्लास, फिर कोई भी एंटर नहीं हो सकेगा उसमें। ठीक है, तो कोशिश किया करें पहले 10 मिनट में, आपको पता है आपकी क्लास होनी है, तो फर्स्ट 10 मिनट में आप लोग जो हैं वो कनेक्ट कर लिया करें। अब तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। तो इसको इसमें कुछ चीजें मैंने छोड़ी हैं, जिस तरह इंग्लिश लिखनी है अपने कोई दरमियान में, जो इसको तो मैंने मैथमेटिकली मैंने लिख दिया सारा, तो आपने इसको जो है वो करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
वो ये है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1.3 है, प्रूव दैट अ टोपोलॉजी टाउ नेक्स इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी इफ एंड ओनली इफ सिंगलटन बिलोंग टू टा, कि जो सिंगलटन है वो आपके पास कहाँ पर है, वो आपके पास टोपोलॉजी के अंदर है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ये वाली यहाँ पे कोई नहीं, इसको मैं रेस कर दूं। Yes, चलो ma'am. ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.3, prove that a topology tau x is the discrete topology if and only if singleton belong to topology for all x belong to x। तो ये जो थ्योरम है ये हमने प्रूव करना है, एक्सरसाइज है, इसको थ्योरम भी क्योंकि प्रूफ लिखा हुआ है तो आपके पास ये थ्योरम है। तो ये क्राइटेरिया है डिस्क्रीट टोपोलॉजी का। अगर हमें पता हो कि किसी भी सेट के तमाम सिंगलटन जो है उस टोपोलॉजी के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो जो टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट है। और अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी तो फिर तो अंडरस्टूड बात है ना कि सारे सबसेट्स हैं उसके अंदर, तो सिंगलटन भी उसके अंदर ही होंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। इसको भी हम करते हैं अभी ना, इसको भी मैं जरा आपको हिंट दे देती हूँ उसमें, तो फिर इसको करते हैं हम। अब सबसे पहली बात क्या है, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि सपोज कर लिया कि एक्स जो है, एक्स के ऊपर जो टा है इट इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं। सपोज दैट टा इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। क्लियर? और प्रूव क्या करना है हमने कि सिंगलटन उसके अंदर है, ये प्रूव करना है ना हमने। जी मैम। जब भी आपने कोई क्वेश्चन सोल्व करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो इसमें गिवन क्या है, जो सपोज किया हुआ है, जो हमने गिवन है कि टी जो है इट इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी और वी हैव टू शो दैट सिंगलटन बिलोंग टू टा। ठीक है, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है कि जो टा है वो किसके इक्वल है, वो तो पावर सेट के इक्वल है। यही मतलब है ना इसका, कि आपके पास वो पावर सेट है, टा पावर सेट के अंदर है, तो जो जो सारे के सारे सिंगलटन है एक्स इज इन टा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन एक्स। क्लियर है? यस मैम। क्योंकि वो तो पावर सेट है ना, हमने सपोज किया हुआ है कि वो पावर सेट है। और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो अगर वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो दैट्स मीन कि आपके पास जो टा है इट इज अ पावर सेट। अगर वो पावर सेट है उसके अंदर सारे सबसेट्स हैं तो सिंगलटन तो जरूरी होंगे ना। तो क्योंकि ये पावर सेट के इक्वल है और हमने प्रूव करना है सिंगलटन टोपोलॉजी में चले जाएं। अब वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो जो सिंगलटन है वो तो इसके अंदर चले गए। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। अब नेक्स्ट है हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन अब हम देखते हैं, उसमें हमने ये सपोज करना है ये वाली चीज। सपोज लेट ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, जो सिंगलटन है ये हमने सपोज कर लिया। प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि टा जो है वो पावर सेट के इक्वल है, ये प्रूव करना है ना हमने। अब सफिशिएंट कंडीशन में हमने सपोज कर लिया कि तमाम सिंगलटन जो है वो आपके पास टोपोलॉजी में, एंड वी हैव टू शो दैट क्या हमने शो करना है, वी हैव टू शो दैट कि जो टोपोलॉजी है वो आपके पास पावर सेट के इक्वल है। दिस वन दैट वी हैव टू प्रूव दैट। अब हमें ये पता है, वी नो दैट
कि जो टोपोलॉजी है वो तो हमेशा पावर सेट का सबसेट होता है, ये तो हमेशा हम पावर सेट में से ही लेते हैं ना। यस मैम। अब हमने रिवर्स में प्रूव करना है इसको। टा जो है वो हमेशा सबसेट्स में, अब क्या करेंगे इसको, यहाँ से हम पावर सेट में से एक एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी एनी एलिमेंट इन पावर सेट एंड, अब हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू यूनियन एक्स, और जो ये यूनियन हमने ली हुई है, ये अंडरस्कोर मैंने लिखा है, ये इसके नीचे यूनियन कहाँ ली हुई है, एक्स इन ए, ऐसे लिख सकते हैं हम किसी भी सेट को। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको ये, अगर यहाँ पर मैं ये एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं, ये वैसे ये लगा से ये इसका हिस्सा नहीं है, ये वैसे बता रही हूँ मैं। जिस तरह 1 और 2 है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 यूनियन 2, लिख सकते हैं कि नहीं, बताएं मुझे। मैम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। तो इसी तरह मैंने क्या किया है कि ए के जितने एलिमेंट थे उनको सिंगल सिंगल लिख दिया, अलग-अलग करके उनकी यूनियन ले ली। ठीक है, ए को मैंने सिंगल सिंगल में लिखा है, लिख सकते हैं ना इसको, ए के जितने मर्जी एलिमेंट हो, चाहे फाइनाइट हो या इनफिनिट हो, सिंगल सिंगल में उसको मैंने बेसिकली, ये पार्टीशन में आता है ना, हमने पार्टीशन जब हम करते हैं, जिस तरह आप घरों में, जिस तरह आप घर बनाते हैं ना, तो हम पार्टीशन करते हैं ना कि बेडरूम है आपका, ये उसकी पार्टीशन करके हम दीवारें बनाते हैं, ऐसे ही होता है ना जब पार्टीशन करते हैं हम, कि ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये किचन है, ये वॉशरूम है, ये टीवी लाउंज है। ठीक है, तो पार्टीशन हम कर देते हैं ना। तो बेसिकली हमने यहाँ पे पार्टीशन कैसे की है, वो एक एक की है। ठीक है, एक एक एलिमेंट जो है उसको हमने इस तरह लिख दिया। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? जी मैम। ठीक है, तो हमने इसको सिंगल सिंगल में लिख दिया। तो अब क्या है, अब आपके पास सिंगल सिंगल में लिख दिया। अब जो हर सिंगल एलिमेंट है वो हमने सपोज किया हुआ है वो टा के अंदर है, टा टोपोलॉजी है ना, सारे सिंगल जो है वो टोपोलॉजी के अंदर है, तो उनकी यूनियन कहाँ होगी? ये जो सिंगल एलिमेंट है, ये सारे के सारे, ये जो सिंगल एलिमेंट सारे के सारे कहाँ है, ये टोपोलॉजी के अंदर है, ये हमने सपोज किया हुआ है। इनकी यूनियन कहाँ होगी? वो भी टोपोलॉजी में होंगे, टोपोलॉजी में होगा, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि ये टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी में क्या होता है, इंटरसेक्शन है वो भी उसके अंदर आएगी, यूनियन भी उसके अंदर आएगी। तो इसका मतलब क्या है, ए being union of open sets, union of open sets is open, वो ओपन होगी। इसका मतलब क्या है, that is A is in, A कहाँ पे चला गया, वो टा में चला गया। क्लियर है, ए जब टा में चला गया, इसका मतलब क्या है, ए एलिमेंट किसका था, ए एलिमेंट था पावर सेट का। ठीक है, और वो कहाँ चला गया, वो टा के अंदर चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो पावर सेट है वो किसका सबसेट है, वो टा का सबसेट हो गया, सबसेट ऑफ टा। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये उसका सबसेट है और टा पावर सेट का सबसेट है, पावर सेट टा का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पावर सेट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास पावर सेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू। क्लियर, यही हमने शो करना था। आप इसको, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1.3 है और 1.4 जो आज मैंने आप लोगों को करवाया है, इसको करें। अब ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, इसका बस लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका 1.9 है ना, बस वो रहता है। तो उसको जो है वो जब आप बॉडी सेट पढ़ेंगे ना, तो फिर मैं उसको करवाऊंगी। तो ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जब आपका नेक्स्ट वीक हम शुरू करेंगे, मंडे को जब आप लोगों का लेक्चर होगा, तो पहले तो ये जो पूरा जो सेक्शन है ना 1.1, आप लोगों ने ये जो आपके कल का दिन है, फिर आपके पास सैटरडे है, संडे है, ये 3 दिन जो हैं
इसमें आप लोगों ने इसको सारा रिवाइज करना है, 1.1 जो सेक्शन की एक्सरसाइज को भी करना है खुद से। और फिर आप लोगों ने स्टिल कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले जो 10 मिनट होंगे ना, तो उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और फिर हम जो नेक्स्ट है ना 1.2 जो सेक्शन है इसका, वो जो आपके पास बेसिस वाला है, ठीक है, उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने ना छुट्टियों में इसको मुकम्मल करना है सारा, और सारे लोग। और मैं ना ये मैंने ना आप लोगों का जैसे ही वो सेक्शन मुकम्मल होगा ना, तो मैंने ना ओरल वाइवा लेना करना है आप लोगों से। तो आप सारे लोग जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करें अपने कोलीग के साथ, मेरे साथ। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको समझ नहीं आती चीज, वो मुझे जब एवरी मंडे जो आपका फर्स्ट लेक्चर होता है ना वीक में, तो उसमें क्या है कि जो फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स हैं, तो उसमें हम डिस्कस किया करेंगे जो आपकी पीछे वाली प्रॉब्लम्स हैं। ओके मैम। वो जरा एक दो मैम वीक और पढ़ लें, फिर मैंने आप लोगों से ना वाइवा भी लेना ऑनलाइन, जिस मर्जी स्टूडेंट से मैं पूछ लूँ। और ये मैंने नहीं सुना कि मैंने क्लास नहीं ली तो मैं एब्सेंट था, तो मेरा नेट का मसला है। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो आप लोग इसको पॉसिबल करें कि हम लोग जो क्लासेस लेनी है, हमने अगर इंटरनेट का मसला है तो आप लोगों को ऑप्शन दी हुई है कि यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में आप क्लास ले सकते हैं हॉस्टल में रहकर। मैम ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम। मैम चलें, मैंने ठीक है। आपको एक्सरसाइज सेंड की थी, वो ठीक है? नहीं बेटा, अभी मैंने चेक नहीं की, वो तो आज की है ना, अभी मेरी क्लासेस हैं, मैं वीकेंड पे चेक करूंगी उन एक्सरसाइज को। फातिमा होगा। बात कर रहे हो ना आप? जी मैम। फातिमा बोल रहे हो ना? हाँ जी जी मैम। बेटा, मैं ना उसको वीकेंड पे चेक करूंगी अभी, फिर मैं आपको ना वीकेंड पे बता दूंगी कि उसमें अगर कोई मसला होगा ना कोई एक्सरसाइज में, फिर मैं आपको वीकेंड पे बता दूंगी। ठीक तो होगा ये मैम। सारी जो एक्सरसाइज है ना, ये सारी जो है पूरी 1.1 की 1.9 के अलावा जो सारी जी है ना, तो ये मुझे दोबारा सेंड कर दीजिएगा पूरी, ताकि मैं उसको देख लूं। जो आज भी मैंने करवाई है ना, उसको लिख के ना मुझे ठीक पूरी हो जो एक्सरसाइज है वो सेंड कर दी, ठीक है? ठीक। जी मैम। मैम और ये मैं आपको संडे को चेक करूंगी, सैटरडे तक मुझे कर दें, मैं संडे को चेक करूंगी एक्सरसाइज। सही हो गया। मैम एक और बात आपको बतानी थी कि जो रिपीटर्स है ना, हमारे सीनियर जो रिपीट कर रहे हैं, इनरोलमेंट करवाई है हाँ जी, जिन्होंने, वो भी क्लास लेते हैं। वो कह रहे थे कि आप एक दफा मैम को बता दीजिएगा। हाँ चलें ठीक है। बस आप भी वो जब अटेंडेंस भेजते हैं ना, जे अरसलान है ना आपका जो सीआर है। जी मैम, मैं वैसे आपको अटेंडेंस भेजती हूँ, एक दिन की भेजी है, कल की और आज की रहती है। हाँ मैं वो मुझे आज भेज दीजिएगा ताकि मैं लगा दूं। तो वो जो रिपीटर है उनको भी कहा करें कि क्लास अटेंड करें, फिर उनकी भी अटेंडेंस मुझे भेजा करें। मैम आप तो कहती हैं कि एब्सेंट रोल नंबर भेजा करे, तो फिर मैं तो अपनी एब्सेंट क्लास की बात कर रही हूँ ना, नहीं मतलब ये है कि अगर वो एब्सेंट है तो वो उनको भी भेजें। मेरा कहने का मकसद ये है, ठीक हो गया अटेंडेंस मैम। यही है कि जो एब्सेंट है ना उनका, अगर वो रिपीटर भी एब्सेंट है ना तो उनकी भी भेज दें मुझे, सही हो गया मैम। ठीक है? थैंक यू। चलें ठीक है बच्चों, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको करना है। ये 3 दिन है, इसमें जो एक्सरसाइज है सारी अच्छे तरीके से इसको करें। अगर आप शुरू से खुद से करेंगे ना सारे, तो आगे आप लोगों को ये बहुत इजी लगेगा। और आगे आप देखेंगे जब हम 3rd 4th सेक्शन शुरू करेंगे, तो वो एक्सरसाइज आप अभी तो मैं करवा रही हूँ ना, आप खुद ही करेंगे वो सारी एक्सरसाइज। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग साथ साथ करें इसको, जहां पे समझ नहीं आती उसको डिस्कस करें अपने कोलीग के साथ, मेरे साथ, कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल चुप होके नहीं रहना कि हम चुप होके बैठे रहे, अगर समझ नहीं आ रही तो ठीक है। ये अगर आप ऐसे चुप होके बैठे रहे तो जब पेपर आप लोगों का फिजिकल होना है, ठीक है, ऑनलाइन ही पेपर होना, आप लोगों का मिड टर्म भी फिजिकल होना है, तो इसलिए साथ साथ पढ़ें इसको, और प्रॉब्लम्स को, अपनी प्रॉब्लम्स जो है उनको रिजॉल्व करें, ठीक है? चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आप लोगों की क्लास होगी और हम डिस्कस करेंगे आपकी अगर जो प्रॉब्लम्स होंगे तो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।